जय श्री राम, जय श्री राम। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। मोर आवाज, मोर आवाज। ये आंदोलन लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले भूपेश बघेल की सरकार से, कांग्रेस की सरकार से लोहा लिया था, पीठ में डंडे खाए थे, बम फूटे थे। वो सब कुछ हम अच्छे से जानते हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था। ये संकल्प था कि हमारा ये अधिकार है आवाज, और ये मोर आवाज, मोर अधिकार है। इसको लेकर ही गांव-गांव तक, पंचायतों तक और फिर प्रदेश स्तर तक बड़ा अभियान हुआ था। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जनता के मन के साथ आगे बढ़ते हुए, आम जन के साथ आगे बढ़ते हुए इस अभियान को पूर्णता तक पहुंचाया था। समय आया था जब विधानसभा घेराव के लिए हम सब एक साथ चरण पखार कर कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बनने वाली सरकार पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव करेगी और सभी को प्रधानमंत्री आवास दे दिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनाई आपने, भाजपा की सरकार बनाई जनता ने। सरकार भी बनी माननीय विष्णुदेव साय जी की, और वो बनने वाली सरकार का दस्तावेज प्रमाण है इस बात के कि बनने वाली सरकार के पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव कुछ हुआ था तो वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जनता को दे देने का निर्णय हुआ था। यही संकल्प पारित हुआ था उसमें। मैं आप सभी साथियों से, जो हितग्राही यहां आए हैं, आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि दो यहां पर महारथी विराजमान हैं इस मंच पे। एक हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, और दूसरे जो दिल्ली में रहते हैं, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन रहते हैं दिल्ली में, बसते हैं छत्तीसगढ़ वालों के दिल में, ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। आप दोनों के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। जिन्होंने छत्तीसगढ़ में वित्त के हिसाब से सारे प्रावधान करवाए और जिन्होंने केंद्र से देने में कोई कोताही नहीं बरती, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। आज का दिन ऐतिहासिक है दोस्तों, ऐतिहासिक है। मैंने भी डंडे खाए हैं, आपने भी डंडे खाए हैं, और मंच पर जितने बैठे हैं, आप जितने साथी कार्यकर्ता हैं, जितने हितग्राही हैं, जनता हैं, सबने डंडे खाए हैं इस प्रधानमंत्री आवास को लेकर के। और आज का दिन छत्तीसगढ़ में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, और वो इसलिए कि आज के बाद माननीय शिवराज सिंह जी हमारे पास जब आए हैं, हम सबके बीच पधारे हैं, एक भी हितग्राही प्रतीक्षा सूची में नहीं रह जाएगा। पूरी की पूरी प्रतीक्षा सूची छत्तीसगढ़ की समाप्त हो जाएगी। आज सभी को आवास स्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे महामना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच विराजे हैं। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम सबको ध्यान है, पहली बार जब उन्होंने 18,47,000 आवास, 8,47,000 आवास छत्तीसगढ़ को दिया था, तब भी माननीय विष्णुदेव साय जी ने चरण पखारा था हितग्राहियों का, और चरण पखार करके प्रधानमंत्री आवास दिए थे। उसके बाद दुर्ग के उस कार्यक्रम में, अंजोरा के कार्यक्रम में, जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आकर के 3,03,000 आवास और दिया, तब भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने हितग्राहियों के चरण पखारे थे। और आज फिर जब हम सबके बीच आए हैं तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि विजय सुन लो, मैं हितग्राहियों के चरण पखार कर ही आवास दूंगा। वो किसी पर एहसान नहीं है, यह अधिकार है जनता का, जो जनता को दिया जाना है। और उन्होंने आज पुनः
हितग्राहियों के चरण पखारे हैं और आवाज दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो चरण भी पखारती है हितग्राहियों को और आवाज भी देने का काम करती है। माननीय विष्णुदेव साय जी और माननीय शिवराज सिंह जी अभी चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि आवाज दिए जाने की खुशी तो है, लेकिन एक दुख है। आज जो आवाज दे रहे हैं ये 8 साल पहले दे दिया गया होता, 7 साल पहले दिया गया होता, 6 साल पहले लोगों के पास पहुंच जाता। अगर ये भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ना होती तो उस सरकार ने जो कुछ किया है इसका प्रमाण कोई और हो ना हो, सरगुजा की धरती है, महामाई की धरती है। इसी धरती में आपके ही बीच में जो विधायक और मंत्री हुए थे, उन्होंने यही कह के कि मैंने बार बार कहा मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री आवास के लिए गरीबों के लिए राज्यांश दे दिया जाए, परंतु भूपेश बघेल मुख्यमंत्री राज्यांश नहीं देते हैं और इसलिए मैं मंत्रालय से त्याग पत्र देता हूं, ऐसे यही के विधायक ने कहा था, आपको याद होगा। इस बात से बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए किसी को। और एक एक आवाज गिन गिन कर देने का काम जिन्होंने किया है वो माननीय विष्णुदेव साय जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आप दोनों का हृदय से आभार, हृदय से अभिनंदन। और न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास का विषय है, उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि उस समय की सरकार ने कुछ ऐसा किया था कि मुख्यमंत्री आवास नाम से एक योजना चलाई थी और 47,090 लोगों को प्रथम किस्त देने की बात कही थी और उसके बाद छोड़ दिया था। विष्णुदेव साय जी की सरकार की सहृदयता आप देख लीजिए, उस 47,090 लोगों को भी आवास देने का काम, उनके आवास को पूरा करवाने का काम कोई किया है तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने हो, चाहे वहां किसी पार्टी की सरकार हो, उन सरकारों ने 2011 की सर्वे सूची के आधार पर आवास पूर्ण कर लिए थे। 6,99,000 आवास अगर किसी राज्य को देना पड़ा सन 2024 में तो वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य था मेरे दोस्त। बाकी 16 राज्यों को देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा था। और उसके साथ ही साथ आवास प्लस की सूची और इन सारी बातों के साथ फिर से आके एक आखिरी बात कहना चाहता हूं आपको कि केंद्र की सरकार में जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में, तो प्रधानमंत्री आवास की नई सर्वे भी की सूची भी तैयार हो गई है और हमारे छत्तीसगढ़ में 28 लाख लोगों की सूची बनकर तैयार हो गई है। यह नया प्रधानमंत्री आवास है जो लोगों को दिया जाएगा परीक्षण के उपरांत। यह नया प्रधानमंत्री आवास है, पुराने आवासों की बात हो गई पुरानी, अब नया प्रधानमंत्री आवास नए सर्वे के आधार पर सबको दिया जाएगा। इस बात की भी व्यवस्था करके आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आए हैं। मैं हृदय से उनका आभार करता हूं, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता के इस आंदोलन को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज जब हम सबके बीच में आप आए हैं तो आपने छत्तीसगढ़ की जनता के भाव को समझा है। आपने कभी ना नहीं कहा है, जब जब बात हुई है खुले हाथ से आपने प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को दिया है और 18 लाख आवास आज जब पूर्ण होंगे, जिसमें 2,47,000 वो आवास भी हैं जिसको पिछली सरकार ने एक आध किस्त दे करके छोड़ दिया था। ये सारे आवासों का काम पूरा करने वाले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच में मंच में विराजमान है।